भी है और शादी किया नहीं मोदी साहब की तरह। तो आप जब भी बुलाएंगे तो स्कूटर पे ही घूमते हैं, गाड़ी बड़ी वाले नहीं है, समर्पित आदमी है। तो आप जब भी बुलाएंगे हर गली में स्कूटर लेके पहुंच जाएंगे, ऐसे व्यक्ति है। तो 2 नंबर पे, हाँ 2 नंबर पे हमारी एकता बहन विशाल भाई खड़े हो जाओ। एकता बहन विशाल भाई ठाकुर है, विशाल भाई ठाकुर आ गए, एकता बहन कहीं और मीटिंग में है। तो 2 नंबर पे एकता बहन विशाल भाई ठाकुर है। यदि एकता करनी है तो एकता का ध्यान रखना है, ठीक है। और हमारे 4 नंबर पे गोपाल भाई है। बहरहाल यदि ये एक ही एससी उम्मीदवार है, ठीक है, और एक ही एससी उम्मीदवार है, तो आप एमआईएम वाले को पकड़ लो, वो भी हिंदू है। यदि कांग्रेस वाले को पकड़ लो वो भी हिंदू है, आम आदमी पार्टी वाले को पकड़ लो तो भी हिंदू है, और ये गोपाल भाई वो भी हिंदू उम्मीदवार है। तो देना है तो फिर जिसकी सत्ता है उसको दो ना भाई, सही है कि गलत है। तो गोपाल भाई एक है। और 17 नंबर पर हंसाबेन, हंसाबेन इतनी जबरदस्त चुनाव में दौड़ रही है और रियल में अच्छा काम करने वाली महिला है। तो आप इसको अवश्य 17 नंबर पे इनका नाम है। बराबर नंबर याद रखना है। तो 1-2 का 4, जिसने आपको 1-2 का 4 इतने साल किया, वो सारे लोगों को अभी खतरा है। क्या है ये 17 पे है, 1-2 4 है। जिसने 1-2 का 4 आप क्या किया, उस पे 17 पे खतरा। हमारी बहन ये 4 नंबर ऐसे करके याद रख लेना, और सारे कमल पे ऐसे मत दे देना कि मैं जिंदगी भर आपका मुरीद हो जाऊं और आपको बड़ा एकदम छोटा भाई आपका बन के काम करूं। भाइयों बहनों, मैं वेजलपुर का एमएलए हूं। मेरे 5 वार्ड है, बोड़कदेव है, जोधपुर है, वेजलपुर है, सरखेज है और मक्तमपुरा है। लांबा के 3 बूथ ग्यासपुर के लगते हैं। विकास हमारा धर्म है। पूरी विधानसभा को बदलने के लिए हर रास्ते का, हर चौराहे का हमने डिजाइन किया है। आप मुझे किसी भी रास्ते के बारे में पूछेंगे तो उस पर कुछ ना कुछ डेवलपमेंट का बात है। जब हम यहां पे चुनाव जीते, हमको बताया गया कि आपकी प्रायोरिटी क्या होगी। जब हम चुनाव लड़ रहे थे, लोगों ने कहा था कि और कुछ करो ना करो, पर ये बारिश का जो पानी है घर में घुस जाता है, उसके ऊपर कुछ काम करना। हमने पहले दिन मीडिया ने जब पूछा, बोल दिया कि मेरी प्रायोरिटी है कि इस 5 साल में मैं बारिश के पानी के मुक्त वेजलपुर को बनाऊंगा। और वो टीवी में आया। टीवी में आते ही मैं एयरपोर्ट पे अमित भाई शाह को रिसीव कर रहे हैं। चुनाव जीतने के बाद सारे एमएलए पहुंचे, तो टीवी में आने के बाद चर्चा तो होती है। तो बोले कि आप, किसी व्यक्ति ने मुझे बोला कि आप 7 बार जीतोगे तो भी पानी भरा रहेगा और ये समस्या बहुत पुरानी है। हमने कहा कि ये जो बात है काम करके देखेंगे। आज 3 साल है और मैं संपूर्ण संतुष्टि से कह सकता हूं कि 95% जगह पे अब पानी नहीं भरता है, और जो बाकी है वो आने वाले बारिश में 100% नहीं भरेगा। शांतिपुरा में पानी भरता था, अमित भाई शाह और भूपेंद्र भाई की मदद लेके हमने उल्टा साबरमती से उल्टा काम शुरू करवाया और एक 550 करोड़ की वेस्टर्न टंक लाइन को डलवाया। शिवरंदी क्रॉस रोड से पूरे रोड पे कहीं ढक्कन नहीं दिखता था, पूरे उसके मशीन आते हैं, उससे सारे ढक्कन को ढूंढ के पूरे रोड पे ढक्कन ढूंढ के सारा बारिश का पानी अंदर चला जाए। जब देखा तो पूरी लाइन भरी हुई थी, पूरी की पूरी लाइन। अभी नया काम चालू है, बड़े बड़े मशीन विदेश के लगे हुए हैं। तो सारा वो काम वहां से नए पाइप को डालने का हो रहा है। श्रीनगर पे पानी भरता था, जुआपुरा में पानी भरता था। 39 करोड़ की पाइपलाइन सिर्फ और सिर्फ
ये जुआपुरा और श्रीनगर और मकरबा के लिए पास करवाई। पास करने के लिए वहां के 27 जो सोसाइटी चेयरमैन सेक्रेटरी है इसकी जरूरत नहीं है। 27 वैसे ही हवा मजबूत है तो कृत्रिम हवा की क्या जरूरत है। 39 करोड़ रुपीस का सारे चेयरमैन सेक्रेटरी को ले जाकर डिमांड किया, राज्य सरकार ने डिमांड किया, वो पास हुआ, काम चालू है। पाइपें आपको यहां इसी रोड पे दिख रही होगी। तो इसका फायदा पूरे जुआ मक्तमपुरा को होने वाला है। हमने श्यामल क्रॉस रोड से प्रहलाद नगर तक के रोड को ओलंपिक रोड करके डिमांड किया। हमने भाला फेंक किया है, गोल्ड मेडल लिया है, शूटिंग में गोल्ड मेडल लिया है, हमने हॉकी में गोल्ड मेडल। मैं 3 चौराहे इस 3 गेम के बना रहा हूं और श्यामल क्रॉस रोड में युवाओं के आदर्श विवेकानंद जी का स्टेच्यू रखने का काम हम कर रहे हैं। वहां से आगे आसोपालो से आगे पकवान तक जैसा एयरपोर्ट का रोड है ऐसा आइकॉनिक रोड बन रहा है। आसोपालो से लेके एपीएमसी तक पूरा दोनों बाजू अच्छी सी फुटपाथ वाला रोड बन रहा है। वहां से सरखेज से लेके नारोल तक माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी और अमित भाई के पूरे आशीर्वाद से 1718 करोड़ रुपए से एक ब्रिज बन रहा है जिसका फायदा जुआपुरा को इस ट्रैफिक की मुक्ति से होगा। कई बार आपके लोगों ने हमसे ये डिमांड किया था कि यहाँ पे ब्रिज का कुछ करो। आज वो हकीकत है कि 8 ट्रैक का ब्रिज विशाला से आगे साबरमती पे बनेगा और सारा का सारा ब्रिज ये नारोल में 3 मिनट में आपको पहुंचाएगा। आपको सरखेज से लेके अक्षरधाम तक दोनों बाजू गार्डन वाला एसजी हाईवे तैयार हो रहा है। अब उसका नमूना देखना है तो पकवान के पास जाके देख लीजिए। वैसा का वैसा रोड जो पकवान से इस्कॉन तक का है वैसा रोड पूरा बन रहा है। आपको एसपी रिंग रोड जाएंगे, पूरा एसपी रिंग रोड 4 ट्रैक है, वो 8 ट्रैक बनने का काम शुरू हुआ। 2 साल के अंदर वो काम सारा का सारा खत्म हो जाएगा। अब आप बताइए कौन सा रोड हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में बचा? सारे के सारे रोड एक खत्म हो जाएंगे। हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में 30 म्युनिसिपल स्कूल है, 100% वो स्मार्ट बन गई। उसमें 7 स्कूल मक्तमपुरा की है। 7 स्कूल को स्मार्ट हमने इस 2 साल के अंदर बना के रख दिया। तो आपके सारे बच्चे भी स्मार्ट स्कूल में, जो गरीब के बच्चे हैं स्मार्ट स्कूल में पढ़ेंगे। यहां से आगे जाएंगे मक्तमपुरा यानी मकरबा से आगे ब्रिज जैसे खत्म होगा, ब्रिज से ऊपर जब चढ़ेंगे तो लेफ्ट में देखेंगे हम 8000 मीटर की स्कूल बना रहे हैं गरीब बच्चों के लिए। राज्य की पहली स्कूल, वो भी सीबीएसई की स्कूल हम आगे बनाने जा रहे हैं, जिसमें आपके बच्चों को भी पढ़ने के लिए वो सीबीएसई में गरीब के बच्चे क्यों नहीं पढ़ सकते? तो उसके लिए हमने उसको प्रयास पूरा किया है। तो जिस प्रकार से वहां कम से कम 7 मंजिल की स्कूल बना रहे, 5000 मीटर का तो मैदान है। तो कहने का मतलब है कि हमारे बच्चे वर्ल्ड क्लास एजुकेशन वहां पे लेंगे। इस प्रकार का काम हमने वहां पे किया है। यहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं बैठी है। जैसे ब्रिज खत्म होगा वहां पे YMCA आता है। YMCA के सामने हमने वुमेन स्किल डेवलपमेंट सेंटर मांगा, 24 करोड़ रुपया पास हुआ और वहां पे कोने में 3200 मीटर में वुमेन स्किल डेवलपमेंट सेंटर 5 मंजिल का बन रहा है, जिसमें अपने एरिया की सारी बहनों को हम स्किल सिखाएंगे। ये भी पूरे गुजरात में पहला है जो हमारा एकदम यूनिक विचार था, उसको मांग के हम लेकर आए हैं। उसके पीछे वोडाफोन के बाजू में पीजी का बहुत बवाल होता है और सारे फ्लैट वाले और लोग आमने सामने आ जाते, पीजी वाले आमने सामने आ जाते। हमने डिमांड किया कि महिलाओं का क्या है, बच्चे लड़के तो वैसे ही झगड़ा होता है तो सामने खड़े होकर देखते हैं।
मैं एमएलए के रूप में जब झगड़ा होता है तो पुलिस आती है, लोग मुझे बुलाते हैं, मैं जाता हूं तो सुबह का मॉर्निंग में टाइम होता है, बच्चियां नाइट ड्रेस पहन के सामने झगड़ा देखती है, वही पीजी वाले वही फ्लैट वाले आमने सामने आते हैं, पुलिस बीच बचाव करती है। हमने कहा ये गलत है। हमने मेयर जब महिला थी, हमने कहा बजट बन रहा है मैडम, आप महिला है, महिलाओं के लिए कुछ दीजिए। बोले अमित भाई क्या दे सकते हैं बताइए। मैंने कहा आप एक वर्किंग वुमन हॉस्टल दीजिए। उन्होंने मेयर के पावर को यूज करते हुए दे दिया, और वो भी कहाँ दिया तो YMCA के बाजू में जो वोडाफोन है उसके बाजू में कम से कम बन के तैयार है 12 करोड़ रुपए से 7 मंजिल का वर्किंग वुमन हॉस्टल, वो वहां बन के अभी तैयार होना है, उद्घाटन जस्ट बाकी है। रोड बन रहा है तो वो भी यहाँ मक्तमपुरा में बनेगा, दोनों बन के फलकनुमा के बाजू में तैयार है। हमने कहा दवाखाना चाहिए, दवाखाना का उद्घाटन मैं खुद अपने हाथों से मैं खुद करके गया हूं। हमने कहा कि भाई हमें स्कूल के, तो मैंने पहले ही कहा कि स्कूल सारी स्मार्ट बन चुकी है, पानी का काम तो वो भी हो चुका है। तो बहुत सारी चीजें हैं, हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, हमको डेवलपमेंट करना है। आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, ये कोई चुनाव ऐसा नहीं है कि चलो सारे उम्मीदवार हिंदू हैं, हम सब मुस्लिम हैं तो क्यों इसको वोट दे। ये सब का है, ये तो गटर पानी रास्ता साफ सफाई का इलेक्शन है। ऐसा कोई इलेक्शन तो ये जाति के ऊपर तो कोई धर्म के ऊपर तो इलेक्शन हो नहीं रहा है भाई। तो जो इलेक्शन हो रहा है वो इलेक्शन मात्र में मात्र जो अहमदाबाद कॉरपोरेशन से हमको कुछ लेना है, बरा के नहीं, और देने वाला तैयार बैठा है। इसमें ना कोई बात है ना कोई चीज है। यदि कोई फरियाद है आप डायरेक्ट, मैं आपका एमएलए हूं, जो जोआपुरा या मक्तमपुरा वो उसका एमएलए अमित ठाकर है, तो आप उसको आके खड़े रख के आप पूछ सकते हैं कि ये चीज मेरे वहां क्यों नहीं है। आप पूछिए, हम काम करना आपका चाहते हैं और उस काम करके आपको हम दिखाएंगे। तो आप एक बार दिल खोल के सोचिए, विकास के लिए वोट दीजिए।